के सभी विद्यार्थियों को मेरा बारंबार नमस्कार। मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में आप सभी का स्वागत है। अब मैं जो आपका द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी लेसन का चैप्टर का तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहा हूँ। इसको आप सुनिए और इसको फिर आप इसका हिंदी अनुवाद भी देखिएगा। देखिए लिखे, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड। मेरी माँ, दादी माँ और मैं दोनों अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर, और मेरे माता पिता मुझे उनके पास में छोड़ गए थे। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वे शहर में बसने गए तब वो मुझे मेरी ग्रैंड मदर के पास छोड़ गए थे। कौन? मेरे माता पिता। लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम उनके साथ रहे, दोनों साथ साथ रहते थे। शी यूज्ड टू wake me up in the morning. she used to मतलब करती थी, जो भी काम करती थी। used to तो थी के लिए। wake me up मुझे सुबह उठाने का काम। and get me ready for school और मुझे स्कूल के लिए तैयार करने। she said her morning prayer तो वे मुझे जगाने के लिए और स्कूल के लिए तैयार करने के लिए और सुबह सुबह की प्रार्थना करने में मुझे जगाती थी। इन्हें मोनोटोनस सिंग सैंग वाइल, और वह प्रार्थना के लिए भजन गाया गया। वाइल जबकि सी bathed and dressed me in the hope that, और वे मुझे नहलाना चाहती थी और कपड़े पहनाती थी। in the hope that जो उनकी इच्छा थी। I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice, but मैं उनकी आवाज़ को बहुत पसंद करता था, किंतु never bothered to लर्न, मैं उनकी आवाज़ को पसंद तो करता था लेकिन मैं उनकी बातों को सीखने में जो है बोदर महसूस करता था, माने एक तरह से ऊब। देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, वे मेरी लकड़ी की स्लेट ले लाती थी। विच सी हैड ऑलरेडी वाश्ड एंड प्लास्टेड विथ येलो चाक, और वे मेरी स्लेट को हमेशा पोत के और साफ करके तैयार रखती थी पीली चाक से। येलो चाक मतलब पीली चाक से वो हमेशा मेरी स्लेट को पोत के और साफ करके रखती थी, जिस पर मैं पढ़ता लिखता था। ये उन्होंने कहा। एक बार और पढ़ लेते हैं इसको। पार्ट 3 का थोड़ा सा भाग और बचा है। ए टिनी अर्दन इंक पोट एंड a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me। तो मतलब वो क्या करती थी, एक छोटी सी मिट्टी की दवात, माने टिनी अर्दन इंक पोट। टिनी अर्दन इंक पोट का मतलब होता है एक छोटी सी मिट्टी की दवात और एक लाल पेन, इनको बंडल में बांधकर मुझे पकड़ा देती थी। बंडल में बांध कर लाल पेन को और मुझे पकड़ा देती थी। एक मोटी सी बासी रोटी जिस पर थोड़ा सा मक्खन व शक्कर फैला रहता था, माने एक मोटी सी रोटी जिस पर थोड़ा सा मक्खन और शक्कर फैली रहती थी। ये उन्होंने बताया। आफ्टर एक ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, मतलब वो थोड़ी सी शक्कर और मक्खन उस पर फैला देती थी। वो रोटी मोटी सी रोटी होती थी। वी वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था। तो सी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीस विथ हर फॉर मी विलेज डॉग्स, और वे मेरे साथ जाती थी। वे अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए कई बासी रोटियां रखती थी। कौन? दादी माँ। ऐसा वो करती थी। चौथा पार्ट देखिए। फोर्थ
पार्ट जो है क्या कहे, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, मेरी माँ दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल, और क्योंकि वह स्कूल मंदिर से सटा हुआ था, अटैच्ड था। द प्रीस्ट taught us the alphabets and the morning prayer मंदिर से संबंध था। पुजारी हमें वर्णमाला और प्रार्थना सिखाता था। कौन पुजारी हमें वर्णमाला और प्रार्थना सिखाता था? प्रीस्ट माने पुजारी। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabets or the prayer in chorus, समूह में। कोरस गान मतलब समूह में गाने को कोरस कहते हैं। तो जब बच्चे पंक्तियों में दोनों और बरामदे में बैठकर सामूहिक रूप से वर्णमाला और प्रार्थना गाते थे, दादी माँ मंदिर में अंदर बैठकर धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी। दादी माँ मंदिर में अंदर बैठकर क्या करती थी? हम तो क्या है कि स्कूल के अल्फ़ाबेट्स और प्रार्थना जो होती थी सुबह सुबह की, वो गाया करते थे पंक्तियों में बैठकर, और उसी समय दादी माँ, माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, माने वे मंदिर के अंदर बैठकर धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते थे। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों पूरा कर लेते थे, तो वी वुड वॉक बैक टुगेदर, और जब हम दोनों अपना अपना काम पूरा कर लेते थे तब हम फिर से वापस साथ साथ आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और यह वह समय था जब गांव के कुत्ते उनको वहाँ पर मिलते थे। कहाँ पर? मंदिर के दरवाजे पर। दे फॉलोड अस टू आवर होम, और वे हमारे घर तक पीछे पीछे आते थे। ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर, और वे आपस में गुर्राते हुए, आपस में लड़ते हुए, फॉर द चपातीस, रोटियों के लिए लड़ते थे। वी थ्रू टू देम, और हम उन्हें वो रोटियां फेंक देते थे। किनको? उन कुत्तों को। ये दादी के साथ हुआ। आप 5वां पार्ट देखिए। 5वें पार्ट में क्या बताएगा? 5th पार्ट में, व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे माता पिता पूरी तरह से आराम पूर्ण रूप से वहाँ व्यवस्थित हो गए शहर में, तो दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें वहाँ बुला भेजा। दे सेंट फॉर अस माने उन्होंने वहाँ हमें बुला भेजा। दैट वाज टर्निंग पॉइंट, यह एक इन आवर फ्रेंडशिप, दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, यह हमारी मित्रता का मोड़ था। कैसी? दादी की और मेरी। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, हम दोनों एक ही कमरे में रहते थे। मेरी दादी, माई ग्रैंड मदर, नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी अब मेरे साथ मेरे स्कूल नहीं आती। I used to go to an English school in a motor bus, अब मैं मोटर बस में अंग्रेजी स्कूल जाया करता था। There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house, तो इसमें बताया गया है कि अब सड़कों पर कुत्ते नहीं थे और उन्होंने हमारे शहर के अहाते में चिड़ियों को रोटी खिलाने का काम शुरू कर दिया था। किनने? दादी ने। दादी ने चिड़ियों को, अब कुत्ते नहीं मिलते थे तो चिड़ियों को रोटी खिलाना शुरू कर दिया। चलिए आगे अगला पार्ट है 6th पार्ट। इसमें क्या बताएगा? एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सा लेस ऑफ ईच अदर, और हम कई सालों से एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे, है ना। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, अब बहुत समय से
वो मुझे ना तो तैयार कर पाती थी और ना मुझे जगा पाती थी। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me, और वो ये हमेशा पूछती थी कि मुझे वो सारी चीज़ें वो टीचर मेरे सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं। I would tell her English words, मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्द सुनाया करता था। And little thing of western science and लर्निंग, और मैं उन्हें सुनाया करता था कि मैं पश्चिमी विज्ञान को कैसे सीख रहा हूँ। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, आदि आदि में बातें उन्हें गुरुत्वाकर्षण सीखने की बातें, गुरुत्वाकर्षण के नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत और संसार जो है गोल है, ये मैं बताया करता था। दिस मेड फॉर अनहैप्पी, इससे वे नाखुश थी। सी कुड नॉट हेल्प मी, और वे मेरी कोई सहायता नहीं करती थी। विथ माई लेसन, मेरे पाठों में कोई सहायता नहीं कर पाती थी, क्योंकि अब इंग्लिश में हो गया था सब कुछ, अंग्रेजी में हो गया था, इसलिए वो मेरी सहायता नहीं कर पाती थी। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग दे, वे इन सब बातों में विश्वास नहीं करती थी। वे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, और वे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना पसंद नहीं करती थी। स्कूल एंड वाज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, और वे इस बात से भी डिस्ट्रैक्ट थी, मतलब इस बात से भी नाखुश थी कि इंग्लिश स्कूलों में ना तो भगवान के ईश्वर के बारे में और ना शास्त्रों के बारे में पढ़ाया जाता था। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, और एक दिन मैंने घोषणा की कि मैं अब म्यूजिक लेसन के लिए म्यूजिक सीखूंगा। सी वाज वेरी डिस्टर्ब्ड, वे बहुत दुखी हुई, बहुत व्यथित हुई। टू हर म्यूजिक हैड लीव्ड एसोसिएशंस, और वो जो है म्यूजिक के इस बात से, इस एसोसिएशन से परिचित। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्डलोड्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट बाय जेंटल फोक, वो इस बात से नाखुश थी कि ये जो है मांगने वाले लोगों, भिखारियों का काम है संगीत सीखना, और जो है सभ्य लोगों की, सभ्य समाज के, सभ्य जो समूह की यह काम नहीं है। सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मींट डिसअप्रूवल, और वो चुपचाप हो गई और उन्होंने कोई सहमति नहीं दी। सी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, और इसके बाद उन्होंने मुझसे बात की। क्या बात की देखते हैं। फिर से हिंदी बता देता हूँ मैं इसकी, छठे की। जैसे जैसे साल दर साल बीतते गए हम एक दूसरे से बहुत दूर और बहुत कम मिलते गए। कुछ समय तक वह मुझे सुबह जगाती व स्कूल के लिए तैयार करती। जब मैं वापस आता तो मुझे पूछती कि शिक्षक ने मुझे क्या सिखाया। मैंने उन्हें अंग्रेजी के शब्द बताए, पाश्चात्य विज्ञान व शिक्षा के बारे में बताया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, दुनिया गोल है इत्यादि बताया मैंने। इसने उन्हें दुखी कर दिया। वह अब मुझे मेरे पाठों के बारे में सहायता नहीं कर सकती थी। मुझे अंग्रेजी स्कूल में जो चीज़ें बताई जा रही थी या बताई जाती थी उनमें वह विश्वास नहीं करती थी, और वे इस बात को लेकर परेशान थी कि विद्यालय में ईश्वर व शास्त्रों के बारे में बताया नहीं जाता था। मैंने एक दिन बताया कि हमें संगीत सिखाया जाएगा। वे बहुत परेशान हो गई। उनके लिए संगीत लंपटों की चीज़ थी, मैंने भिखारियों की। यह वेश्याओं व भिखारियों के लिए था, वेश्याओं व भिखारियों के लिए, ना कि सभ्य व्यक्तियों के लिए। यद्यपि वह कुछ बोली नहीं, पर उनकी चुप्पी का मतलब था असहमति। इसके बाद वे मुझसे कभी कभार ही बोलती थीं। ऐसा करके उन्होंने बताया। अब आगे ग्रैंड मदर ने और क्या किया देखिए, 7वां पार्ट है ये। इसमें देखिए, व्हेन आई वेंट अप यूनिवर्सिटी, जब मैं विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए गया, है ना। आई वॉज गिवेन ए रूम ऑफ माई ओन, तब मुझे अपना एक अलग कमरा दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड
मित्रता की सामान्य कड़ी भी टूट गई। किससे? दादी से। माई ग्रांड मदर एक्सेप्टेड हर seclusion with resignation। मेरी दादी ने अपने एकांत को विरक्ति से स्वीकार कर लिया। एक्सेप्टेड हर seclusion with resignation, अपने एकांत को विरक्ति से स्वीकार कर लिया, रेजिग्नेशन। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, अब वह कभी कभी ही अपने चरखे को किसी से बात करने के लिए रोकती थी, बाकी चरखा चलाती रहती थी। टू टॉक टू एनीवन, जब वो किसी से बात करती तभी चरखा रोकती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग, और वो सुबह से शाम तक चरखे पर बैठी रहती थी। एंड रिसिटिंग प्रेयर्स, और प्रार्थना करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल, माने वो सिर्फ दोपहर में ही केवल थोड़ा सा आराम करती थी। फॉर ए वाइल टू फीड, जबकि उनके पैर दर्द करते थे तब वही आराम करती थी, है ना। वाइल टू फीड द स्पैरोज, केवल दोपहर पश्चात थोड़ी देर के लिए चिड़ियों को भोजन देने के लिए ही विश्राम करती थी। जब वह बरामदे में रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए बैठती थी तो सैकड़ों छोटी छोटी चिड़ियाँ उनके चारों ओर एकत्र हो जाती थी। वाइल सी सेट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, मतलब जब वे बैठती थी बरामदे में और छोटे छोटे रोटी के टुकड़े करती थी तो हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड हर क्रिएटिंग, और हजारों चिड़ियाँ, सैकड़ों चिड़ियाँ उनके आसपास इकट्ठी हो जाती करती। ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स मतलब बहुत सारी चिड़ियाँ, और चहचहाते हुए एक कोलाहलपूर्ण स्थान बनाती थी, है ना। कौन चिड़ियाँ? सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग, कुछ आती और उनकी टांगों पर बैठ जाती। अदर्स ऑन हर शोल्डर, कुछ उनके कंधे पर। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ उनके माथे पर। सी स्माइल्ड बट नेवर साउड सूड देम, कुछ उनके कंधे पर, कुछ उनके सिर पर बैठ जाती थी। वे मुस्कुराती पर कभी भी उनको भगाकर नहीं उड़ाती थी। देम अवे, सूड देम अवे, उनको भगाकर नहीं उड़ाती थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और कुछ आधे घंटे यह समय उनके लिए दिन का सबसे खुशनुमा समय था। लगभग वो आधे दिन तक ऐसा करती थी, ऐसा कहा गया। फिर 8वां पार्ट देखिए। 8वें पार्ट में क्या बताया? व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़, मुझे अन्यत्र अध्ययन के लिए विदेश जाने के लिए का निश्चय किया। जब मैंने अन्यत्र अध्ययन के लिए विदेश जाना निश्चित किया, आगे अध्ययन के लिए, आई वॉज श्योर माई ग्रांड मदर वुड बी अपसेट, मुझे पक्का विश्वास था कि मेरी दादी मुझसे अशांत हो जाएंगी या मुझसे जो है नाराज़ हो जाएंगे, अपसेट हो जाएंगे। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 वर्षों के लिए दूर रहूँगा। किन से? अपनी दादी माँ से। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी उम्र को देखते हुए कोई नहीं कह सकता था कि क्या होगा, पता नहीं कब क्या हो। फिर बट माई ग्रांड मदर कुड सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, किंतु मेरी दादी कह सकती उनकी उम्र को देखते कोई नहीं कह सकता, किंतु मेरी दादी कह सकती थी कि वह भावुक भी नहीं हुई।
सेंटिमेंटल नहीं हुई है। फिर सी कैम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। और वह मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आई, किंतु उन्होंने ना तो कोई बात की और ना कोई भाव दिखाया, मैंने कोई इमोशन दिखाया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होंठ प्रार्थना में बुदबुदाते रहे थे। साइलेंटली सी किस्ड माई फॉरहेड, मेरे माथे पर उन्होंने साइलेंटली यानी शांत चुपचाप मेरे माथे पर चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us। मतलब ये उनका माथे पे चूमना मेरे लिए, चुपचाप उन्होंने मेरे पेशानी को चूमा, मैंने मेरे माथे को चूमा, करम को। और जब मैं वहाँ से चला तो मुझे ऐसा लगा कि यह चुंबन उनके व मेरे बीच शायद अंतिम शारीरिक संपर्क होगा, अंतिम शारीरिक संपर्क ही था। फिर आगे देखिए, बट दैट वाज नॉट सो आफ्टर 5 years I came back home and was met by her at the station। She did not look ए डे ओल्डर। जब मैं 5 साल बाद वापस आया तो घर वापस आया तो मैंने उन्हें स्टेशन पर देखा तो सी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वे बिल्कुल भी मुझे उससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं दिखी जो पहले मैं देख के गया था। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और वे स्थिर रहीं और उस समय उन्होंने कुछ नहीं बोला, कोई शब्द नहीं बोला। एंड वाइल सी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म, और मुझे हाथ से, एंड आई कुड हियर हर रिएक्टिंग हर प्रेयर्स, मैंने उनकी प्रार्थनाओं को सुना। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विथ हर स्पैरोज whom she feed longer and with fabulous rebooks। यहाँ क्या बताया गया देखिएगा, यहाँ बताया, किंतु ऐसा नहीं हुआ। 5 साल बाद मैं घर वापस आया तो वह मुझे स्टेशन पर मिली। वह एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं लगी, अभी भी उनके पास शब्दों का समय नहीं था। और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लिया तो मैंने उनसे प्रार्थना करते हुए सुना। मेरे आने के पहले दिन भी उनके खुशी भरे क्षण चिड़ियों के साथ थे, जिन्हें उस दिन उन्होंने ज़्यादा देर तक खाना दिया और मधुर झुड़कियाँ भी उन्होंने दी। तो इस तरह से इसके भी कुछ पार्ट हुए, 9 पार्ट तक, अभी 10, 11, 12, 13 पार्ट, यानी कि 1, 2, 3, 4 पार्ट और बचे जो मैं अगले वीडियो में लूँगा। थैंक्स।